हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, आईटीआई का जो सीबीटी एग्ज़ाम चालू हुआ है उसमें से फीटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। जो भी आईटीआई फीटर के स्टूडेंट्स है सेकेंड ईयर में है तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईटीआई फीटर का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 38 टेट थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 15 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ सेट नंबर 1 शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, व्हिच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्कपीस, यानी कि संकीर्ण वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में है पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, डेड नॉट फाइल और स्विच पैटर्न फाइल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिलर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द की शोन इन द फिगर, चित्र में दर्शाई गई की का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक की आप देख सकते हैं, इस की का नाम आपको पूछा जा रहा है, यानी कि ये चाबी का आपको नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, शंक की, फेदर की, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फेदर की। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, यानी कि जो आपका की होता है, चाबी जिसको बोला जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए 1 में है टू ट्रांसमिट टॉर्क, यानी कि टॉर्क को संचारित करने के लिए। ऑप्शन 2 में है फॉर असेंबली पर्पस, असेंबली के उद्देश्य के लिए। ऑप्शन 3 में है टू लॉक द असेंबली पार्ट, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए। ऑप्शन 4 में है संभोग भागों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए, यानी कि टू परमिट द क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू ट्रांसमिट टॉर्क। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेपर रेशियो ऑफ जीब हेड कीवे, जीब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या होता है। ऑप्शन में है 1:19, 1:20, 1:50, 1:100। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1:100। 5 नंबर क्वेश्चन, which key is useful for fitting a tapered shaft, tapered shaft पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। ऑप्शन पे है फेदर की, जीब हेड की, वुड रफ की, फ्लैट सैडल की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वुड रफ की। 6 नंबर क्वेश्चन, which file is used for lock repair and filing hard notches in keys, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है पिलर फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्डिंग फाइल। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम। ठीक है, इस स्क्रू का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है ग्राफ स्क्रू, ड्राइव स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्राइव स्क्रू। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 9 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस शोन इन द फिगर, चित्रों में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो इस लॉकिंग डिवाइस का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में है टैब वॉशर, लॉकिंग प्लेट, लॉक वॉशर, स्प्रिंग वॉशर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्प्रिंग वॉशर। 10 नंबर क्वेश्चन, which file is used for finishing sharp corners, नोकीली कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन में है पिलर फाइल, रिफलर फाइल, बैरेट फाइल, वर्डिंग फाइल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैरेट फाइल। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शोन इन द फिगर? इस फाइल का नाम क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में है टिंकर्स फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल और डेड नॉट फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टिंकर्स फाइल। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन में है पिलर फाइल, बर्डिंग फाइल, डेड नॉट फाइल, स्विस पैटर्न फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्डिंग फाइल। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नाट शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए नाट का नाम क्या है? इस नाट का क्या नाम है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है कैसल नाट, स्लॉटेड नाट, टी नाट, कैप नाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैसल नाट। 14 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्क्रू इज शोन इन द फिगर? चित्र में किस प्रकार की स्क्रू दिखाया गया है? तो इस प्रकार की स्क्रू का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेक्सागन हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू और राइज्ड चीज हैंड स्क्रू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शोन इन द फिगर? इस फाइल का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, डेड नॉट फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्विस पैटर्न फाइल। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए गेज का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में है टेपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल एंड प्लग गेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्नैप गेज। 17 नंबर क्वेश्चन, which file that has sharp and parallel teeth is used on soft and non-metallic material? नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर धातु किस फाइल में होती है? ऑप्शन में है पिलर फाइल, टिंकर्स फाइल, डेड नॉट फाइल, वर्डिंग फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डेड नॉट फाइल। 18 नंबर क्वेश्चन, विच फाइल यूज्ड फॉर डेलिकेट एंड इंट्रिकेट वर्क? नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है सिस पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, डेड नॉट फाइल, वर्डिंग फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विस पैटर्न फाइल। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डुअल पिन्स इन असेंबली? असेंबली में डुअल पिन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन में है परफेक्ट अलाइनमेंट एंड क्विकर डिस असेंबली, यानी कि सही संरेखन और तेजी से जुदा करना, इम्परफेक्ट अलाइनमेंट अपूर्ण संरेखन, स्लो डिसअसेंबली धीमी गति से जुदा करना, इजी मेंटेनेंस आसान रखरखाव करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परफेक्ट अलाइनमेंट एंड क्विकर डिसअसेंबली। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ट्यूबुलर बॉक्स पैनर मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स पैनर के भाग का नाम पूछा जा रहा है। ये है ट्यूबुलर बॉक्स पैनर, तो एक्स पार्ट का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में है हैंडल, बॉडी, हेड, टॉमी बार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टॉमी बार।
21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एडजस्टेबल स्पैनर मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्पैनर का भाग का नाम। तो ये एक्स मार्क का यहाँ पे भाग का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में है मूवेबल जॉ, स्टेशनरी जॉ, हैंडल और नर्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नर्ल, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एयर रैचेट रेंज। एयर रैचेट रेंज का उपयोग क्या है। ऑप्शन में है हाई स्पीड एंड लेस टॉर्क, लो स्पीड, मोर टॉर्क, हाई स्पीड एंड मोर टॉर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च गति और कम टॉर्क। 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टैब वॉशर। टैब वॉशर का उपयोग क्या है। ऑप्शन में है लॉकिंग द नट एट द कॉर्नर, कोनों पर नट को लॉक करने के लिए। लॉकिंग द नट एट द सेंटर, केंद्र पर नट को लॉक करने के लिए। लॉकिंग द नट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से नट को लॉक करने के लिए। लॉकिंग द नट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से नट को लॉक करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉकिंग द नट एट द कॉर्नर। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ राउंड की इन असेंबली। असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है। ऑप्शन में है सिक्योर द कंपोनेंट विथ लाइट टॉर्क, हाई टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, स्लाइड अलोंग द shaft। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्योर द कंपोनेंट विथ लाइट टॉर्क, यानी कि घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करे। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रोटरी फाइल। रोटरी फाइल का उपयोग क्या है। ऑप्शन में है टू फिनिश द शार्प कॉर्नर, तेज कोनों को खत्म करने के लिए। टू शार्पनिंग वुड वर्किंग सॉस, लकड़ी पर काम करने वाली आरी के को तेज करने के लिए। ऑप्शन 3 में है डाई सिंकिंग एंड मोल्ड मेकिंग वर्क। और फिनिश द ऑटोमोबाइल बॉडीज आफ्टर टिंकरिंग्स, छेड़छाड़ के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को समाप्त करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डाई सिंकिंग एंड मोल्ड मेकिंग। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रिफलर्स फाइल। रिफलर फाइल का उपयोग क्या है। ऑप्शन में है फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स, नोकीली कोनों को खत्म करने के लिए। लॉक रिपेयर, ताला मरम्मत करने के लिए। सिल्वर स्मिथ वर्क, सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए। मोल्ड मेकिंग वर्क, मोल्ड को बनाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिल्वर स्मिथ वर्क। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर सिल्वर स्मिथ वर्क। सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए कौन सा फाइल यूज किया जाता है। मीन्स ऑफ फाइल, रिफलर फाइल, पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिफलर फाइल। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज चेक्ड यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जांचा जाता है। ऑप्शन में है डायमीटर ऑफ द सैफ्ट, सैफ्ट का डायमीटर, पीच ऑफ होल्स, होल साइज, कॉन्टूर प्रोफाइल ऑफ ए वर्क पीस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वर्क पीस की कॉन्टूर प्रोफाइल। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज चेक्ड यूजिंग फिलेट गेज। फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है। ऑप्शन में है धागे की पीच, यानी कि पीच ऑफ द थ्रेड, इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस, गैप बिटवीन मेटिंग कंपोनेंट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस, यानी कि बाहरी कोनों की त्रिज्या। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग वर्किंग। कार्यों के दौरान उपकरण को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वुडन ब्लैंक, फेल्ट पैड, स्टील शीट, क्लॉथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फेल्ट पैड। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है मोम, केरोसिन, मिट्टी की तेल, सॉल्युबल ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड टू क्लीन द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑयल, केरोसिन, कूलेंट और पेट्रोलियम जेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरोसिन।
33 नंबर क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्टिंग? कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है? ऑयल, मोम, मिट्टी की तेल, पेट्रोलियम जेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? नरम स्टील और अलोह धातु को लैप करने के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरोन कार्बाइड, फ्यूज्ड एलुमिना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ्यूज्ड एलुमिना। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग द एक्सटर्नल डायमीटर शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ऑप्शन में है वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पैरेलल लेग कैलिपर, पेयर ऑफ स्पेशल जॉ यूजिंग स्लिप गेज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेयर ऑफ स्पेशल जॉज यूजिंग स्लिप गेज। ठीक है, देख सकते हैं ये सब जो है ये सब है स्लिप गेज, और ये जो दोनों है ये स्पेशल जॉ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट व्हाट इज द पर्पस ऑफ सील्ड प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल? लैपिंग टूल में प्रदान किया गया सील्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में फॉर क्लियरेंस, फॉर एक्सपेंशन, टू रिटेन एब्रेसिव, टू एडजस्ट द स्लीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक वुडन बॉडी है, सॉफ्ट मेटल लैप है, और लेथ का यहाँ पे फोर्जर चक लगा हुआ है, और इसमें एक जॉब है। ठीक है, ऑप्शन में है इंटरनल रिंग लैपिंग, आंतरिक रिंग लैपिंग, एक्सटर्नल रिंग लैपिंग, लैपिंग इंटरनल सिलेंडर, लैपिंग लार्ज डायमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लैपिंग लार्ज डायमीटर। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ एब्रेसिव इज यूज्ड इन हॉर्निंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल? कच्चा लोहा और अलोह सामग्री को चमकाने के लिए किस प्रकार का अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में हीरा, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट्स? किसी गतिपरक वस्तु को विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण का गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यू। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट? स्नेह का उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द प्रेशर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द मशीन पार्ट्स? मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी, स्नेहक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक। 43 नंबर क्वेश्चन, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइज? एट द सेंटर, एनीवेयर ऑफ इट्स रेडियस, एनीवेयर ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, एनीवेयर ऑफ इट्स डायमीटर। तो एक सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है? इसका बीच में रहता है। ठीक है, एट द सेंटर।
अगला क्वेश्चन है, which one of the following geometrical shapes center of gravity lies from its base is one third of its length? इनमें में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, उसकी ऊंचाई वन थर्ड है? स्क्वायर, रोम्बस, ट्रायंगल, कोन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जो होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, लॉकनट और चेकनट इज चैम्फर्ड ऑन। लॉकनट या चेकनट को चैम्फर्ड किया जाता है अपर साइड, लोअर साइड, बोथ साइड, या फिर नन साइड यानी कि कोई तरफ नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ साइड। अगला क्वेश्चन है, रिवेट्स आर स्पेसिफाइड बाय। रिवेट्स आमतौर पर डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। लेंथ ऑफ रिवेट, डायमीटर ऑफ हेड, नॉमिनल डायमीटर, ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल डायमीटर, जिसको हम लोग सैंक डायमीटर भी कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट? निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट की मुख्य भाग नहीं है? हेड, शैंक, पॉइंट और टेल? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पॉइंट। 48 नंबर, द थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज। मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, द रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पस शोन इन द फिगर बिलो इज। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है। इस रिवेट हेड का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर संक हेड, फ्लैट हेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, काउंटर संक हेड। 50 नंबर क्वेश्चन, द हेड ऑफ बॉयलर एप्लीकेशन शोन इन द फिगर गिवन बिलो आर। नीचे दिए गए चित्रों में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए ये कौन सा हेड है? ठीक है, ये एक रिवेट हेड है। ये रिवेट हेड का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है स्नैप हेड, पैन हेड, कॉनिकल हेड, स्टिपल हेड? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिपल हेड। क्वेश्चन जो है, विच इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल टू गेट ए जॉब? नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या होता है? तो ऑप्शन है इंटरव्यू स्किल, ट्रांसलेशन स्किल, एक्सपीरियंस स्किल और लर्निंग मोर लैंग्वेज स्किल? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंटरव्यू स्किल। 52 नंबर क्वेश्चन, फॉर अप्लाइंग ए जॉब योर फर्स्ट प्रिपरेशन इज। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या है? ऑप्शन, बुक ए टिकट टू इंटरव्यू प्लेस। साक्षात्कार स्थल के लिए एक टिकट बुक करें। सेव मनी फॉर एक्सपेंस, कर्जे के लिए पैसे बचाएं। प्रिपेयरिंग रिज्यूम, बायोडाटा तैयार करें। और प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिपेयरिंग ए रिज्यूम। ठीक है, 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, कैंपस रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड एट। कैंपस भर्ती डैश में आयोजित किया जाती है। ऑप्शन में है राज्य की राजधानी में, आईटीआई में, इन ए कंपनी, ऑनलाइन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आईटीआई में। नंबर क्वेश्चन, इन योर रिज्यूम व्हिच इंफॉर्मेशन हैज लेस इंपॉर्टेंस। आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल ट्रेनिंग कंप्लीटेड, एक्सपेक्टेड सैलरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सपेक्टेड सैलरी यानी कि अपेक्षित वेतन। 55 नंबर क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कनेक्ट वेल विथ पीपल। लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता डैश है। ऑप्शन में है इन पर्सनल स्किल, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंटरपर्सनल स्किल। 56 नंबर क्वेश्चन, द एबिलिटी टू वेट एंड स्टे कैल्म।
प्रतीक्षा करने और शांत रखने की क्षमता है। ऑप्शन में है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेशेंस, इंटरपर्सनल स्किल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पेशेंस। 57 नंबर क्वेश्चन, पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी का अर्थ डैश है। ऑप्शन में है पश्चिम ऑप्शन में है डान बाय पंचिंग मशीन द्वारा किया गया है। ऑप्शन दो में है इनफॉर्मल, पोटेन पॉइंटले पोलाइटनेस, बीइंग ऑन टाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीइंग ऑन टाइम, यानी कि समय पर होना। 58 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू बोरो ए पेन फ्रॉम योर क्लासमेट यू शुड से। जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? गिव मी योर पेन, कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन, आई वॉन्ट ए पेन, आई टेक योर पेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन। क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं? ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथ, ब्राइट डैश का उदाहरण है। ऑप्शन में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, नाउन्स और प्रोनाउंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। 60 नंबर क्वेश्चन, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल आर। ऑप्शन में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, प्रोनाउन, नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेमिंग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3। 61 नंबर क्वेश्चन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन में डिजाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर्मल कम्युनिकेशन, पंचुएशन मार्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचुएशन मार्क। 62 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्ट ए डिसीजन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं आप क्या कहते हैं? ऑप्शन में लेट्स यू स्टार्ट, लेट मी से, लेट अस डिस्कस, लेट अस फिनिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेट अस डिस्कस। अगला क्वेश्चन है 63, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको डैश होना चाहिए। ऑप्शन में इम्पोलाइट, इनफॉर्मल, फॉर्मल और एक्सप्रेसिव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मल। 64 नंबर क्वेश्चन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट ए गिवन असाइनमेंट बाय मंडे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको अनुरोध की दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करना है। ये डैश का उदाहरण है। ऑप्शन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। 65 नंबर क्वेश्चन, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन में वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 66 नंबर क्वेश्चन, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दिस इज आर एग्जाम्पल ऑफ। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। ये डैश का उदाहरण है। ऑप्शन में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन, इम्पोलाइट कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर 2। 67 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द रोड्स इन माई टाउन आर डैश कंडीशन। तो यहाँ पे आपको इस डैश पे एक वर्ड जोड़ना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरा शहर में जो रोड्स है वो डैश कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, गुड, एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल और सेफ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। 68 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
दिस इज ए डैश गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। ऑप्शन में है गुड्स, स्पेसियस, बिग, ब्यूटीफुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। दिस इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। 69 number question. Complete the sentence with suitable describing words. There is a dash playground near our house. ऑप्शन में है स्पेसियस, बिग, ब्यूटीफुल, गुड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग, ऑप्शन नंबर 2। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर माई हाउस। 70 number question. Complete the sentence with suitable describing words. There are dash apartments in my neighborhood. ऑप्शन में है एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, गुड, स्पेसियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, स्पेसियस। स्पेसियस का अर्थ होता है विशाल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 71, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स so as to become a meaningful sentence. The principal called Manoj. The principal asked dash to show dash hall ticket for the CTS examination. ऑप्शन में है him his, him her his, her him। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे मनोज बोला जा रहा है तो मनोज मेल है, इसीलिए हिम और हीज होगा। प्रिंसिपल आस्क्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, यहाँ पे हिम बैठेगा, टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 72, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स so as to become a meaningful sentence. Tell us about a difficult situation you have dash and how you dash to came out of it. ऑप्शन में है फेस मैनेज, मैनेज्ड फेस, फेस मैनेज, फेस्ड मैनेज्ड। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है टेल अस अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है। यू हैव फेस्ड, क्योंकि ये पास्ट में है तो यू हैव फेस्ड, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, इसमें फेस्ड लिखा है। एंड हाउ यू मैनेज्ड, क्योंकि आप कैसे मैनेज किए थे, मैनेज्ड हो जाएगा ईजी, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। There is a factory in area. The air is dash polluted, boring, uneven, noisy. तो एयर हमेशा पॉल्यूटेड होता है, तो इसीलिए 73 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन है पॉल्यूटेड। 74 नंबर क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज वाटर स्कैर्सिटी इन लोकेलिटी, द एरिया इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे पानी की कमी है, स्कैर्सिटी यानी कि कमी है, ठीक है। तो द एरिया इज, तो ये एरिया कौन सी एरिया है, अनइवन, नॉइजी, ड्राई, बोरिंग। तो पानी का कमी है इसीलिए ये एरिया जो होगा ड्राई होगा, ऑप्शन नंबर 3। 75 and last question, complete the sentence with suitable describing word. The transportation to some rural areas is difficult as the roads are. तो रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन जो है डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे रोड जो होता है, ऑप्शन में है ड्राई, पॉल्यूटेड, बोरिंग, अनइवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनइवन। तो ये था सेट नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अगर आपको सेट्स का या तो दूसरा ट्रेड का वीडियो देखना है तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।